यद अधिकार के अंतर्गत मैं आपके सामने एक सूत्र स्पष्ट कर रही थी, तद्वहति रथ युग प्रासंगम, और उनके उदाहरणों को स्पष्ट कर रही हूँ आपके सामने। तो रथ शब्द से जब हम रथम वहति इस अर्थ को बताना चाहते हैं तो तद्धित प्रत्यय लगता है, और वो तद्धित प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होगा? यत प्रत्यय होगा ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा है कि यत प्रत्यय के अधिकार में आएंगे। तो यहाँ पे यत प्रत्यय लगकर रथ और और यहाँ पे यत प्रत्यय लगने पर कोई वृद्धि नहीं होती किसी प्रकार की, तो रथ्यः ये रूप बनता है। इसी प्रकार से युग्यः, युग शब्द। अब युग शब्द क्या होता है? जो पशु के जो है ढोने के लिए जो लगाया जाता है उसके गर्दन पे, उसको युग बोलते हैं, जुआ जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो जो युगम वहति, जो उस युग को, उस जुए को अपने ऊपर ढोता है, उसको युग्यः कहते हैं। आप देखिए, रथ्यः रथ को ढोने वाला, और युग्यः युग को ढोने वाला जो पशु बैल है। इसी तरह प्रासंग्यः, तो प्रासंग भी कहते हैं कि उसको पशु को नियंत्रित करने के लिए जो उसको बांधा जाता है उसके गले में, उसको प्रासंग कहते हैं। और जो प्रासंग को जो है उठाता है, ढोता है, वहन करता है, उसको प्रासंग्य कहते हैं। और क्योंकि प्रागहितात यत सूत्र के अधिकार में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे यत प्रत्यय लगाकर प्रासंग्य बनता है। अब एक और महाभाष्य में कहा, रथ सीता हलेभ्यो यद विधौ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रथ युग और प्रासंग शब्द कहा गया है, और यहाँ पे कहा महाभाष्य में एक वचन है, रथ सीता हलेभ्यो यद विधौ इति तदंत विधि उपसंख्यानात् परम रथ्य इत्यपि भवति। महाभाष्य में एक वार्तिक है पर चर्चा की गई है, और उसमें रथ सीता और हल, इसमें कहा इनमें यत करना है, तो इनके जो तदंत विधि का प्रयोग होता है, या महाभाष्य में ये कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये माना जाना चाहिए कि यहाँ पर भी जो है तदंत विधि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात कि रथ्यः रथ से होगा, लेकिन अगर रथ में समाप्त होने वाला है उससे भी यत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे परम रथ्यः, तो रथ में समाप्त हो रहा है, लेकिन केवल रथ शब्द अकेला नहीं है। सूत्र में तो केवल अकेला रथ शब्द हो तभी उससे यत प्रत्यय होता है, लेकिन यदि रथ में समाप्त होने वाला होता है तब भी लगता है। वो महाभाष्य के इन जो है वचनों से प्रमाणित होता है, इसलिए परम रथ्यः ये भी रूप बनता है। प्रासंग का मैंने आपको बताया, वृषभस्य कंठे तस्य दमनार्थम यद काष्ठम बध्यते तत्प्रासंग इति नामना ज्ञायते। मतलब जो बैल के कंठ पर उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो लकड़ी बांधी जाती है उसको प्रासंग बोलते हैं। और तादृशम काष्ठम या वहति, जो तो उस लकड़ी को जो वहन करता है, अब काष्ठ मतलब प्रासंग बोल गया, उस प्रासंग को जो उठाता है, ढोता है, उसे प्रासंग्य कहते हैं। और वो प्रासंग्य मतलब बैल के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब आगे और सूत्र है, और वो सूत्र है धुरो यद ढकौ। तो जो धुर शब्द है, इस शब्द से यत और ढक ये दो प्रत्यय होते हैं। अर्थ तद्वहति, वो अर्थ पूर्व से ही चला आ रहा है। पूर्व वहति अर्थ है ना, पहले पूर्व में तद्वहति रथ युग प्रासंगम, उसी के संदर्भ में आगे सूत्र है, उसी जो है क्रम में। तो इसलिए तद और वहति इसकी अनुवृत्ति होगी। तो अनुवृत्ति करने के बाद यहाँ पे अर्थ होगा कि तद्वहति इस अर्थ में धुर शब्द, और यहाँ पे द्वितीया तद है ना, तो तद द्वितीयांत है, तो द्वितीयांत शब्द होना चाहिए धुर। धुर इति एतस्मात् द्वितीया समर्थात, द्वितीय भक्ति में समाप्त होने वाले जो समर्थ प्रातिपदिक है उससे वहति मैंने भी बताए, इस अर्थ में यत और ढक ये दोनों प्रत्यय होते हैं। देखिए, यत प्रत्यय तो हम पूर्व सूत्र से भी प्राप्त कर लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यत के साथ साथ ढक प्रत्यय भी लगना है इसी अर्थ में, इसलिए इस सूत्र में दोनों प्रत्ययों को बताना आवश्यक है। अन्यथा मतलब यत की आवश्यकता पहले से ही प्राप्त हो गई थी, इसलिए अगर ढक ना होता तो केवल अर्थ बताते।
तो यहाँ पे दोनों ही प्रत्यय लगाएंगे और एक ही अर्थ देंगे। धुरम वहती, अगर हमें कहना है जो धुरा को उठाता है, और उसको यत प्रत्यय भी लगाएंगे और ढक प्रत्यय भी लगाएंगे। अब यत प्रत्यय इसी सूत्र से होगा। तो देखिए यहाँ पे धुरम वहती इति धुर्यः, जो धुर भी जो है वो बैल के कंधे पर जो बोझे को खींचने के लिए उसको रखा जाता है, उसको धुर कहते हैं, धुरा। तो धुर को जो धारण करता है उसे कहेंगे धुर्यः। और धौरेयः, दोनों शब्द एक ही अर्थ को देंगे। तो कैसे बनते हैं इनको हम आपके सामने स्पष्ट करते हैं। तो पहला जो है ढक प्रत्यय लगकर, धुर्य तो धुर से यत प्रत्यय लगकर बनता है, और जो है दूसरा धौरेय जो है वो ढक प्रत्यय लगकर बनता है। तो दोनों की सिद्धि के लिए इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये धुर शब्द कहाँ से आया, कैसे बना। तो धुर शब्द ध्रुवी इस धातु से बना है। ध्रुवी हिंसायाम इस धातु से जो है क्विप प्रत्यय लगने पर धुर शब्द बनता है, धुर प्रातिपदिक बनता है। देखिए जब धातु से हमें प्रातिपदिक बनाना होता है तो व्याकरण में क्विप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय है ना, तो हम जानते हैं कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातुओं से लगते हैं और उनसे शब्द या प्रातिपदिक बन जाते हैं। ऐसे ही क्विप प्रत्यय भी कृत प्रत्ययों में आता है और धातु से लगने के बाद जो शब्द बनता है वो प्रातिपदिक बन जाता है। तो यहाँ पे क्विप प्रत्यय करने पर धुर बनता है। अब ध्रुवी धातु से प्रत्यय लगा क्विप और उससे धुर बना। तो यहाँ पे देखिए ध्रुवी जो है, ध्रुवी जो है ध्रुव है, ईकारा का जो है ना लोप हो जाता है। अब यहाँ क्योंकि ये अंतिम है, उपदेशीय अजनुनासिक इत से लोप हो जाता है और ध्रुव शेष रहता है। अब यहाँ पे क्विप प्रत्यय की बात अगर हम करें तो क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होता है। क्विप प्रत्यय पूरा का पूरा लुप्त हो जाता है। इसके लिए भी सूत्र है, प की तो वैसे हो जाती है और व जो है रवेर प्रक्तस्य सूत्र है जिसका व का लोप हो जाता है। क की भी जो है आरंभ का है, पहला है, तो इसलिए लशक व तद्धिते से उसका लोप हो जाता है और ई जो है वो फिर उपदेशीय अजनुनासिक से उसका भी लोप हो जाता है। तो मतलब क्विप प्रत्यय लगता है लेकिन उसका पूरे का पूरे क्विप प्रत्यय का लोप हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो ध्रुवी जो है इससे जो प्रत्यय करते हैं तो ये धुर शेष बचता है, तो ये प्रातिपदिक बन जाता है। क्योंकि कहा क्विबंता विजंताश्च प्रातिपदिकत्वं न जहति धातुत्वमपि न मुंचन्ति। देखिए क्योंकि ये व्याख्यान केवल जो है हमारे छात्रों के लिए ही नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए भी है जो शोध करने वाले हैं, जो अध्यापक हैं। तो इसलिए इसमें कुछ विशेष जो है हमें बताना आवश्यक हो जाता है कि ये जो विशिष्ट जो चीज़ें हैं, जो शब्द में जो विशिष्टता है वो क्या है। तो इसलिए यहाँ मैं कुछ बात आपको इस प्रसंग में, हालांकि यदि हम जो स्नातक के छात्र हैं तो हम धुर कैसे बना इसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है और सीधा ही हम धुर से यत प्रत्यय करके धुर्य बना देते हैं। लेकिन यदि शोध की बात करनी है, यदि हमें सही रूप से इसका अर्थ जानना है तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से इसको समझना होता है, जो मैं प्रयास कर रही हूँ आपको बताने का। तो मैंने बताया आपको कि जो क्विप प्रत्यय लगकर शब्द बनता है धुर, और इसको अब प्रातिपदिक कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे यह है कि धुर अब धातु नहीं रहा क्योंकि ये अब प्रातिपदिक बन गया है, लेकिन इसके लिए नियम है कि क्विप प्रत्यय और विच प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय हैं, इनमें जो समाप्त होने वाले प्रातिपदिक हैं वो अपने प्रातिपदिकंतम न जहति, अपने प्रातिपदिकत्व को भी नहीं छोड़ते और धातुत्वों भी न मुंचन्ति, वो धातु को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब कि किसी धातु से अगर हम कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वो प्रातिपदिक और धातु दोनों ही प्रकार से वो माना जाएगा, धातु भी माना जाएगा और प्रातिपदिक भी माना जाएगा। इसका प्रयोजन यह है कि प्रातिपदिक मानकर जो हम कार्य कर रहे हैं, अभी हम प्रत्यय करेंगे ना यहाँ तद्धित प्रत्यय,
और धातु को मानकर किए जाने वाले कार्य भी इसको हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यों हमने कहा हलि च इति दीर्घत्वे प्राप्ते। यहाँ पे देखिए धुर शब्द है ना, अब धुर शब्द से जब हम यत प्रत्यय करते हैं तो एक सूत्र है हलि च, और इस हलि च सूत्र के द्वारा ये जो है हलि च सूत्र का अर्थ है कि र और व इन में समाप्त होने वाले जो धातुएं होती हैं उनकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। अगर इक है तो दीर्घ इकह, इक को दीर्घ हो जाता है। तो देखिए ये धुर जो है, मैंने कहा है ना धातु भी है। अगर ये बात ना होती कि जो किप में समाप्त होने वाले हैं या विच में समाप्त होने वाले जो प्रातिपदिक होते हैं वो प्रातिपदिक भी कहलाते हैं, धातु भी कहलाते हैं। तो यहाँ हमें यहाँ पे जो हलि च नहीं लगता, प्राप्ति नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए हलि च से हमें यहाँ पर दीर्घ प्राप्त हो रहा है, धुर के जो ऊ है। तो क्योंकि ये र में समाप्त हो रहा है ना, या र या व में समाप्त हो धातु, तो ये धातुत्व इसमें हम कह रहे हैं धातुत्व विद्यमान है, तो धातु है, इसलिए र में समाप्त भी होने वाली है। और इसकी जो उपधा है ऊ, हम सब जानते हैं उपधा क्या होता है, अलवंत्यात् पूर्व उपधा। तो धुर र अंतिम अल है, अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व वाला वर्ण क्या है, ऊ है, तो इसको हम उपधा कहेंगे। तो उपधा का जो ऊ है इसको दीर्घ प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए अब अगला सूत्र, तो धुर से यत प्रत्यय करने के बाद हल है। देखिए एक और भी बात, यत प्रत्यय लगने के बाद ही ये प्राप्त होता है। यत प्रत्यय जो य है, जो हल है, व्यंजन है, तो हल य परे होने के कारण धुर र में समाप्त होने वाली धातु के ऊ जो कि इक के अंतर्गत आता है उसको, और उपधा में है उसको दीर्घ प्राप्त होता है। ये हमें इसमें स्पष्ट करना है। अब दीर्घ प्राप्त होता है लेकिन दीर्घ जो है उसका विधान नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अगला सूत्र है न भ कुर्छुराम। तो न अलग है, भ कुर्छुराम, न को अलग से अलग करना पड़ेगा, इसके साथ नहीं है। तो न एक पद है और भ कुर्छुराम ये एक पद है। तो अब इसका अर्थ क्या है कि रेफ र और व में समाप्त होने वाला ये जो सूत्र है ना 8-2-77 जिस हलि च है, उसी में उसी कड़ी में ये अगला सूत्र है 8-2-79। तो जो वृत्ति आएगी वो रवो उपधाया यहाँ भी आएगी। तो रेफ वकार जो रवो की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर भी, तो इसका तब हम अर्थ करेंगे रेफ वकारांतस्य र और व में समाप्त होने वाले भ की। एक बात, न भ ये मैंने स्पष्ट किया, न को भी मैंने छोड़ दिया, भ। और भ कैसा, र और व में समाप्त होने वाले भ की, ये सिर्फ रेफ वकार इसी के लिए होगा। और कुर और छुर इत्येतयोश्च, कुर और छुर करोति जिससे बनता है क्री धातु से और छुर धातु, तो इनसे जो है ये मैं अभी इसका प्रसंग नहीं है, मेरे पास भ का प्रसंग है इसलिए उसको स्पष्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन सूत्र तो उनके लिए भी है ना। तो भ संज्ञक कुर और छुर इनके एतयोश्च इन दोनों के दीर्घो न भवति, तो इनकी जो उपधा होती है जिसको हलि च सूत्र द्वारा दीर्घ प्राप्त होता है वो नहीं होगा। तो देखिए हमें चाहिए रेफ और वकार में समाप्त होने वाला भ। अगर रेफ या व में समाप्त होने वाला भ है तो उसकी उपधा को अगर दीर्घ प्राप्त हो रहा है हलि च से तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए धुरम वहती जो मैंने आपको धुर्या बनवाया है, वहाँ पर भी देखिए धुर ये भ संज्ञक है, भ जो है वो भ संज्ञक आपको पता ही है। अब धुर और य, अब य जो है ये जो यत प्रत्यय का य है, ये अगर हम कहें यची भ से, ये जो यची मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र है, अब हमें पुराना सब कुछ इसको दोबारा से स्मरण करना पड़ेगा कि भ संज्ञा किसकी होती है। तो यहाँ पे
जो सु से लेकर कप प्रत्यय जितने भी होते हैं ना, उनके अंतर्गत जो सूत्र आते हैं, जो उनमें उनमें जो है वो परे होने पर जो है क्या होता है, पूर्व की भ संज्ञा होती है। तो ये जो धुर्य है ये सु से कप के अंतर्गत आता है, तो इसलिए, और इसमें भी यची भम है, अगर वो या अच में समाप्त होता है तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। ये हम इसको अगर हम दोबारा इसको विस्तृत जानना है तो इससे पूर्व के व्याख्यानों में भ संज्ञा के विषय में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो यत्स प्रत्यय है ये सु से लेकर और जो कप प्रत्यय सुऔजस सूत्र है, सुऔजस अमौचस, इस सूत्र के बाद के जितने भी प्रत्यय हैं जो है वो क्या था प्रत्यय, कप प्रत्यय, उस तक जितने भी प्रत्यय आते हैं उनके अंतर्गत अगर कोई प्रत्यय आता है तो पूर्व की भ संज्ञा होती है, और य और अच में आरंभ होना हो चाहिए उसको। तो यहाँ धुर में धुर और यहाँ पे ये य में आरंभ होने वाला है, और ये जो यत प्रत्यय है ये उस सु से कप के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये धुर की भ संज्ञा है। ठीक है, तो भ संज्ञा होने के कारण ये सूत्र लग गया न भ कुरछुराम। तो जो भ संज्ञा रेफ में समाप्त होगा, ये रेफ में समाप्त हो रहा है ना धुर, तो इसकी उपधा के इक को दीर्घ नहीं होगा, तो धुर के उकार को दीर्घ ना होकर धुर्या शब्द बनता है। तो देखिए धुर्या बनाने के लिए हम इतनी सारी प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी, अन्यथा हम सीधा साधा यदि धुर और यत प्रत्यय लगाकर अर्थ मतलब बना देते हैं शब्द तो भी बन जाएगा, लेकिन जो इसमें अन्य कार्य प्राप्त हो रहे हैं उनके दिखाना भी पड़ेगा ना, ये कार्य प्राप्त हो रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बताने के बाद ही हम इसको धुर्या शब्द को बनाकर दिखाएंगे। तो धुर्य उसको कहते हैं, उस पशु को कहते हैं जो धुर को धारण करता है। यहाँ कई बार राजा के को भी धुर्या कहा जाता है, क्योंकि धुर्य भार, राज्य भार जो धारण करता है धुर्य वो राजा के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह धुरी, कुर, कुर्यात, छुर्यात, ये तो अब कुर से कुर्यात बनता है, वृद्धि नहीं, दीर्घ नहीं हुआ, छुर्यात, तो ये भी रेफ के बाद कुर के बाद जो र है उसके बाद जो है यात जो है यासुट प्रत्यय उसमें भी दीर्घ नहीं होता है, ये रूप बनते हैं। तो धैर्य मैंने आपके सामने अभी स्पष्ट किया, स्वौज सूत्र से उरा प्रवृत्ति व्यय कप सूत्र के अंतर्गत, इन दोनों सूत्रों के अंतर्गत यत प्रत्यय वाला सूत्र आता है, इसलिए यहाँ पर पूर्व की क्या होगी भ संज्ञा और उसका नहीं होगा। इसी तरह आप धौरेहा जब बनाएंगे तो उसमें इस प्रकार के सूत्रों की जो है वो नहीं लगेंगे, धुर शब्द से ढक प्रत्यय लगता है और ढ के स्थान पर क्या हो जाता है एय, है ना, आयन ए फड ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम, ये सूत्र है जिससे जो फ ढ तो आयनेय, तो ढ के स्थान पर एय हो जाता है, और क कित है इसलिए धू को ऊ को वृद्धि होकर दौरेय बनता है। तो यहाँ पर अगर किसी को ये प्रश्न या आशंका हो कि यहाँ पर क्यों नहीं हले च से दीर्घ प्राप्त होता, तो इसलिए यहाँ पे दीर्घ प्राप्त नहीं होता क्योंकि हल नहीं है। ढक को एय जब कर देते हैं तो हल में समाप्त होने, वो हल से आरंभ होने वाला नहीं है, तो धुर के बाद हल ना होने के कारण यहाँ पे वो सूत्र नहीं लगेगा, इसलिए सीधा साधा तद्दितेश्व चाम आदि से धू के उ को वृद्धि औ हो जाएगी, और र का जो ए का जो ए है वो र में मिलकर रे बन जाएगा और रेय धौरेय बन जाएगा। इस प्रकार इस सूत्र में मैंने आपको जितने भी संभव कार्य थे वो आपके सामने स्पष्ट किए। अब इसके बाद अगला सूत्र आपके सामने, शकटादण, तद्वहति पूर्व से चला आ रहा है वो यहाँ भी लगेगा क्योंकि उसी अनुवृत्ति के अंतर्गत आएगा। तो शकटादण, शकटात और अण, शकट शब्द का अर्थ होता है जो गाड़ी, जैसे ढोने वाली जिसमें सामान इत्यादि ढो के ले जाते हैं, शकट गाड़ी को कहते हैं।
गाड़ी यहाँ मतलब ट्रेन को नहीं कहेंगे, गाड़ी कोई भी खींचने वाला जिसको खींचा जाता है वो गाड़ी है। तो इस शकट शब्द से तद्वहति इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए सप्तमी में समाप्त होने द्वितीया में समाप्त होने वाला शकट शब्द होना चाहिए। तत् शब्द से द्वितीयांत है और शकट शब्द होना चाहिए। तो द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाला शकट शब्द समर्थ होना चाहिए, उससे वहति ढोता है, इस अर्थ में अण प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण है शकटम वहति, तो जो शकट को वहति मीन्स ढोता है। अब शकट तो हो गया गाड़ी, वाहन, अब उसको जो ढोता है, जो उसको ले जाता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शाकट, शकट को ले जाने वाला। तो शकट शब्द से अण प्रत्यय कहा गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब यत प्रत्यय नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि इस क्रम में जहाँ प्रत्यय नहीं कहे गए हैं तो वहाँ तो यत प्रत्यय का अधिकार चलेगा, लेकिन अगर कोई विशेष प्रत्यय कहा जाता है तो फिर वो जो उत्सर्ग प्रत्यय है, सामान्य जो बताया गया प्रत्यय है, उसकी अपेक्षा वो अपवाद जो है बलीय होने के कारण वही होगा। तो शकट शब्द से यत प्रत्यय जो प्राप्त हो रहा है वो ना होकर अण प्रत्यय होगा। तो इसीलिए यहाँ पे शाकट बनेगा, शाकटो शाकटः गौः। तो शाकट शब्द, तो ये जो शाकट है इसका क्या किसके लिए प्रयोग किया गया? गाय या बैल, क्योंकि गाड़ियाँ जो है उस प्राचीन काल में बैल ही ढोया करते थे। तो जो माल ढोने वाला, जो सामान ले जाने वाली शकट होती है। तो ये जो शाकट शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? गऊ के लिए। तो शाकट बनता कैसे? शकट शब्द से जब हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो श के अ को वृद्धि हो जाएगी, शा, और शाकट और अण का मिला के शाकट बन जाएगा। अब इससे जो है शाकट शब्द की कुछ और भी विशेष नियम है, इसके लिए कुछ और भी वृत्तिकारों ने कहा है, तो वो मैं आपको अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूँगी। अभी तो मैंने आपके सामने केवल शकट से अण प्रत्यय लगाकर बनने वाला शाकट शब्द बताया है, लेकिन यहाँ पे शकट शब्द से अण प्रत्यय पहले भी प्राप्त हो रहा है, पुनः क्यों दिया गया है इसको मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।